अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त नहीं आता कि अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता ना चलता। हेलो गाइज, मैं रतन आप देख रहे हैं आपका चैनल जॉइन टीचर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ओके, आज हम पॉलिनोमियल के बारे में, इसका जो सारी बेसिक है उसको मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। हम क्लास 9 में भी इसके बारे में पढ़े हैं, पर हम थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं, है ना। क्लास 9 के पॉलिनोमियल को थोड़ा रिवाइंड कर देंगे, देन क्लास 10 का पॉलिनोमियल को थोड़ा पढ़ेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देखे। तो देखो पॉलिनोमियल है ना, ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है, ये जो टर्म है पॉलिनोमियल है ना, ये दो मतलब वर्ड से बना है पॉलिनोमियल, है ना। तो हम पहले पॉलिनोमियल है ना, इसका मतलब ही पहले हम समझते हैं, है ना, कि पॉलिनोमियल ही क्या है ना। तभी तो हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो पॉलिनोमियल यानी पॉली, एक तो पॉली हो गया और एक नोमियल, है ना। ये दो वर्ड से बना है। तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, है ना, बहुत सारे। नोमियल के मतलब होता है पार्ट्स या फिर हम कह सकते हैं टर्म्स, है ना। अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हम इसको कहेंगे टर्म्स, है ना, यानी पॉलिनोमियल्स या फिर मैनी टर्म्स, है ना। पॉलिनोमियल का मतलब हमें मिल रहा है मैनी टर्म्स, है ना। तो टर्म्स क्या होते हैं हम समझ लेते हैं, टर्म्स को भी। ओके, मैनी टर्म्स, है ना। तो कौन सा टर्म्स, और टर्म्स को भी समझ लेते हैं। टर्म्स हमारे क्या होते हैं? कोई कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, है ना, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, या फिर कांस्टेंट के साथ हमारा कोई वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि क्या, जैसे कि हमारा कांस्टेंट क्या है 7 6, कुछ भी नंबर, है ना, कुछ भी 7 8 6 100 1000, कुछ भी हमारा एक नंबर है, वो हमारा कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल क्या है 7x, है ना, 8x 6x 100x², है ना। देखो ये x हमारा क्या एक वेरिएबल है ना, ये हमारा वेरिएबल होता है। x y मतलब कुछ भी हमारा जो क्या अल्फ़ाबेट होते हैं ना, 7x 8x 6 कुछ भी हमारा कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे, है ना। तो देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मैनी टर्म्स। और टर्म्स क्या होते हैं? ये सारे होते हैं ना। तो देखो अगर टर्म्स ये हो गए तो जिसका सिर्फ एक ही टर्म्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे जिसका सिर्फ एक ही टर्म होगा? जैसे कि 7x या फिर हाँ, जैसे कि 7x या फिर 8x, कुछ भी। ओके, जैसे कि 7x या फिर सिर्फ 8x। ओके, जिसका सिर्फ एक ही मतलब टर्म होगा उससे हम क्या कहेंगे? या फिर सिर्फ 80, इसे हम क्या कहेंगे, है ना, इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे, है ना। इसका भी एक नाम होता है। देखो ये आप 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके, पर मैं आपको रिवाइंड करवा दे रहा हूँ। ओके, जिसका सिर्फ दो टर्म होते हैं, जिसका सिर्फ दो ही टर्म होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सिर्फ दो ही टर्म, यानी 2x + 3 हो सकता है ना, 3x² + x होता है, हो सकता है ना। नहीं मतलब सिर्फ दो ही टर्म होंगे। देखो हमें टर्म पता चल गया, है ना। टर्म कुछ भी हो सकता है ना, कांस्टेंट में हो सकता है या कांस्टेंट प्लस वेरिएबल में हो सकता है ना। जैसे कि 4x + 8 हो गया, है ना। पर ये जो टर्म है जिसमें हमें सिर्फ दो ही टर्म होंगे वो हमारा क्या होगा? बाइनोमियल। ओके, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। देखो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म उसे मोनोमियल कहेंगे, जिसमें हमारा दो टर्म होंगे उसे हम बाइनोमियल कहेंगे, और जिसमें हमारा 3 टर्म होंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? 3 टर्म यानी ट्राइनोमियल। ओके, तो ट्राइनोमियल एग्जाम्पल अगर चाहो सिर्फ 3 ही टर्म। ओके, 3x² + bx + c हो गया ना, 3 टर्म, है ना, ये और ये और ये, है ना। नहीं तो और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? आप खुद भी लिख सकते हो वैसे, है ना, आपको दिमाग में जो आ रहा है वही होगा। 4x² + 4x + 2 ये एक हो गया। कुछ भी जिसमें हमें सिर्फ 3 टर्म मिले उसका हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर इससे ज़्यादा टर्म होगा, अगर इससे और ज़्यादा होगा, हायर टर्म्स, 3 से भी अगर ज़्यादा टर्म होगा उसका हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल ही कहेंगे, है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल का अंडर में ये सारे आते हैं। ओके, जिस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल का सिर्फ दो ही टर्म होते हैं उसे हम बाइनोमियल कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल का सिर्फ 3 टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहेंगे, और जो
और जितने भी और सारे पोलिनोमियल बच गए उसको हम पोलिनोमियल कह सकते हैं, है ना, यही होगा, क्योंकि पोलिनोमियल के अंडर में ये सारे आते हैं, है ना। तो देखो ये अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये जो टर्म है ना, मतलब कितने टर्म है, इस टर्म के अनुसार इसके मुताबिक हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, है ना। और एक क्या होता है, डिग्री के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कौन सा पोलिनोमियल क्या कहेंगे, है ना। देखो यहाँ पे 2 टर्म थे तो हम बाइनोमियल किए, 1 टर्म थे तो मोनोमियल हम कह दिए, है ना। तो अभी हम डिग्री के अनुसार कहेंगे। ओके, डिग्री के अनुसार क्या क्या पोलिनोमियल होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, डिग्री तो पता ही होगा, है ना, पावर, है ना, किसी भी वेरिएबल का पावर, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना। डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये हमारा डिग्री, ये क्यूब है ना, ये हमारा डिग्री, उसका पावर डिग्री होता है ना। तो देखो लीनियर पोलिनोमियल में उसका डिग्री क्या होता है, डिग्री हमेशा 1 होता है ना। मतलब इसको आप कह सकते हैं हाईएस्ट डिग्री लीनियर पोलिनोमियल का। ओके, जैसे कि मान लो 2x + 3, है ना, या फिर 4x। देखो ये जो हमें देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिग्री को देख के हमें पता कर रहे हैं कि ये लीनियर पोलिनोमियल है या फिर और कुछ, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे टर्म यहाँ पे मैटर करता है ना, टर्म के अनुसार हम इसको बताते थे, लेकिन यहाँ पे टर्म का कोई मैटर नहीं। ओके, यहाँ पे ऐसे ही अब 1000 टर्म लिख सकते हो। ओके, 1000 टर्म हो सकता है, 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा, देखो यहाँ पे x का पावर कितना 1 आ रहा है, यहाँ पे x का पावर 1 आ रहा है ना, x का पावर 1 होगा, है ना। तो देखो अब बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हो, लेकिन इसका जो डिग्री होगा हमेशा 1 ही होगा, इसमें लीनियर पोलिनोमियल। ओके, लीनियर पोलिनोमियल इसका मतलब उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 1 होगा। ओके, फिर क्या आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उसका डिग्री कितना हो सकता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो सकता है, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, 2 होगा। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, यानी तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, 2x² या फिर 4x² या फिर x का स्क्वायर, है ना। ये तो एक टर्म वाला, अगर इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो। ओके, मतलब यहाँ पे टर्म डज नॉट मैटर यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिर्फ डिग्री मैटर करता है इसको हम कहने के लिए, जैसे कि 2x² + 3x + 4, है ना, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे हुआ, इसका डिग्री हमारा देखो हाईएस्ट डिग्री। ओके, हाईएस्ट डिग्री देखो यहाँ पे x का डिग्री 1 है ना, x का पावर 1 है, पर हमें कौन सा देखना है, उसका हाईएस्ट वाला पावर देखना है। ओके, तो जिसका देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x का 2 है, तो हाँ ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो और एक पोलिनोमियल क्या होता है जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूब है ना, क्यूब यानी 3, है ना, तो उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, उसका जो डिग्री कितना होने वाला है, 3 होने वाला है ना। किसी भी टर्म का अगर उसका पावर 3 आ रहा है तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, किसी भी पोलिनोमियल, या फिर 3x² + 4x³ + 2x, मतलब पोलिनोमियल। देखो ये जो टर्म है, यहाँ पे टर्म डजंट मैटर, है ना, तो टर्म जितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, लेकिन उसका देखो क्यूबिक पोलिनोमियल में उसका जो हाईएस्ट डिग्री हमेशा 3 ही होगा। देखो यहाँ पे x का पावर 2 दिया हुआ है, x का पावर 3 दिया हुआ है, x का पावर 1 दिया हुआ है ना, लेकिन इन सब में हाईएस्ट पावर किसका है, 3 का, x का पावर 3 है ना, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। तो देखो इतना तो समझ में आ चुका है ना। तो देखो हम अगर आप चाहो तो मतलब इनका एक सिंपल सा एक जनरल फार्मूला है। अब देखो लीनियर जो हमारा लीनियर पोलिनोमियल होता है, इसको हम कह सकते हैं ax + b, है ना, ax + b के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a ≠ 0। ओके, और ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, इसको हम कहेंगे a² x + bx + c, जहाँ पे a ≠ 0। ओके, तो उसी तरह से ये हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका भी एक फॉर्म में है ना। अब इसी फॉर्म में इन सबको लिख सकते हो। ओके, इसका a³ x + b² x + cx + d। ओके, जिसमें a ≠ 0। ओके, तो ये इनका जनरल फॉर्म था। ओके, देखो
आपको इतना समझ में आ चुका है? तो अभी हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू के। ओके, के हमारा कुछ भी एक वॉल नंबर हो सकता है, कुछ भी एक नंबर हो सकता है। ओके, तो देखो हम एक पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि पी ऑफ एक्स। देखो पी एक्स इसका मतलब पॉलिनोमियल है ना। पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कितना है, मान लो 3x + 5। ओके, 3x + 5 मान लो हमारा एक पॉलिनोमियल है 3x + 5 है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपसे कहा कि इसका वैल्यू निकालो x = 1 पे, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। x की जगह पे 1 पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा, है ना। x की जगह पे 1 पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा, है ना, हो गया। तो आप इसी तरह से किसी भी x का वैल्यू पे आप इसका मतलब इसका पॉलिनोमियल का आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो अभी हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को करते हैं। ओके, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, इसका मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि मेरा यही पॉलिनोमियल, ओके, जैसे कि मेरा एक पॉलिनोमियल है px = 3x + 5। ओके, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जब जीरो होगा, है ना, जब जीरो होगा तब x का वैल्यू कितना होगा, यानी हम इसको कहेंगे मतलब x का कौन सा वैल्यू पे ये हमारा जीरो होगा। जीरो जो पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ x एट विच px इज 0। ओके, मतलब x का कौन सा वैल्यू पे हमारा ये जो px है, हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 होगा। तो वो जो वैल्यू होगा, है ना, x का वो वैल्यू, वही हमारे जीरो जो पॉलिनोमियल। ओके, समझ में नहीं आ रहा? डोंट वरी, समझाता हूँ इसको ही करके। ओके, तो देखो px हमारा पॉलिनोमियल 3x + 5 दिया हुआ है ना। तो x का कौन सा वैल्यू होगा, मतलब x का हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तभी इसका जो px होगा ये हमारा 0 होगा। तो हम कर लेते हैं इसको। तो 3x + 5 हमें 0 चाहिए, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो कर लेते हैं यहाँ से। तो 3x = मेरा क्या होगा, ये -5 हो जाएगा। देन x = -5/, ये उधर चला जाएगा तो 3, है ना। तो x = -5/3 पे हमारा px हमारा 0 होगा, है ना। तो देखो अगर आप x = -5/3 इसको आप यहाँ पे अगर पुट करोगे ना, इसका आंसर 0 आएगा, अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू -5/3 पे हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो x का वैल्यू है ये हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, और कुछ नहीं, मतलब इसमें और कुछ समझने का जरूरत नहीं, यही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, मतलब x का वो वैल्यू जिसमें हमारा पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 हो जाता है, वो हमारा x का वही वैल्यू हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, को हम ऐसे निकाल दिए, है ना। और एक होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को निकालने के लिए, वो क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, है ना। हम ग्राफ को मतलब हम ग्राफ से ही पता कर लेते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है और कितने हैं। ओके, जैसे कि मानो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया। ओके, ये ग्राफ लिया, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है ना, ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा क्या है, y एक्सिस, है ना। तो देखो मैं x एक्सिस पे x का वैल्यू लूँगा। ओके, जैसे कि मेरा मान लो यहाँ पे एक मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। ओके, ग्राफ मेथड यूज़ करके, ग्राफ मेथड से भी आपको समझा देता हूँ। ओके, ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल = 0 करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है x + 3। ओके, x + 3 ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ग्राफ से करेंगे। ओके, ग्राफिक मेथड से। तो देखो ये मेरा 0 है ना। तो देखो ये x एक्सिस पे मेरा x का वैल्यू रहेगा, ये जो x का जितना भी वैल्यू होगा वो इधर रहेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और ये मेरा क्या y एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, है ना। ओके, तो देखो मेरा पॉलिनोमियल क्या दिया है, x + 3, है ना। तो यहाँ से देखो मैं x और y का वैल्यू निकालूंगा। ओके, तो देखो मैं x का वैल्यू तो x एक्सिस पे पुट कर लिया। ओके, लेकिन px का कहाँ पुट करूँगा, px का वैल्यू मैं कहाँ लिखूँगा, तो इसको मैं y एक्सिस पे लिखूँगा। ये जो y एक्सिस है ना, इसमें मैं px का वैल्यू लिख दूँगा। ओके, मतलब देखो y हमारा क्या हो रहा है, y = px। ओके, तो देखो y = px हो रहा है।
ओके, मतलब हम मैं y के एक्सिस पे px का वैल्यू लिखूंगा। तो देखो अगर px मेरा y हो गया तो x प्लस 3 है ना, तो y इक्वल टू x प्लस 3 हो रहा है। तो यहाँ से मैं x और y का वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, निकाल लेते हैं। कैसे निकालूंगा, टेबल मेथड से है ना, हम ये तो क्लास 9 से ये कर रहे हैं है ना, x प्लस वाई का वैल्यू निकालूंगा। तो देखो अगर x इक्वल टू अगर मेरा x 0 हुआ, अगर मेरा x 0 हुआ तो 0 प्लस 3 कितना होता है 3, 3 हमारे क्या y इक्वल टू 3 है ना, y मेरा 3 हो रहा है। अगर y मेरा 0 हुआ, अगर y मेरा 0 हुआ, अगर ये मेरा 0 हुआ तो x कितना होगा, अगर x इधर रहेगा तो प्लस 3 इधर चला जाएगा तो -3, तो x हमारा -3 हो रहा है ना। तो देखो जब x 0 हो रहा है तब y 3, जब x -3 हो रहा है y 0 आ रहा है। ओके, तो ये देखो हमें कुछ पॉइंट मिल गए है ना। तो अब इन पॉइंट को हम यहाँ पे पुट करेंगे ग्राफ में। ओके, तो x जब 0 होता है y 3 होता है। तो देखो x जब 0 होता है y तब 3 होता है ना, y यानी ये हमारा 0 और 3 का पॉइंट मिल गया है ना, 0 3। ओके, x जब -3 x -3 यहाँ पे है ना, x जब -3 होता है y तब 0 होता है, यानी 0 y -3 ये है ना, ये हमारा -3 और 0 का पॉइंट मिल गया है ना। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जॉइंट कर देंगे एक लाइन से। ओके, ये मेरा लाइन है, ये और ये मेरा लाइन है। तो देखो मेरा जब पॉलिनोमियल था है ना px इक्वल टू x प्लस 3, उसको मैं ग्राफिक मेथड में उसको मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ है ना, दिखा चुका हूँ। ओके, तो अब पूछोगे कि इसका जीरो जब पॉलिनोमियल क्या है ना। तो देखो जीरो जब पॉलिनोमियल का उसका डेफिनेशन क्या था, वैल्यू ऑफ x एट विच px इज 0 है ना, px हमारा 0 होना चाहिए। देखो px क्या है, हमारा y है, तो y हमारा जब 0 होगा है ना, px हमारा क्या है y, px इक्वल टू y, तो y जब 0 होगा तब मतलब y जब 0 होगा उसी टाइम जो x का वैल्यू होगा वो हमारा 0 जब पॉलिनोमियल होगा है ना। देखो y कब 0 हो रहा है, देखो ये y है ना, y कब 0 हो रहा है, y कब 0 हो रहा है जब x का वैल्यू 3 हो रहा है ना, x का वैल्यू जब 3 हो रहा है तभी y 0 हो रहा है ना, x का वैल्यू -3 पे y हमारा 0 हो रहा है। y हमारा क्या है, px है, px हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है ना। तो पॉलिनोमियल 0 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू -3 हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो y हमारा कभी 0 हो रहा था है ना, और x हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है -3। तो y 0 कब हो रहा है, जब x हमारा -3 हो रहा है, यानी x हमारा -3 यानी ये हमारा 0 जब पॉलिनोमियल है ना, ये हमारा 0 जब पॉलिनोमियल। क्यों 0 जब पॉलिनोमियल, क्योंकि x का वैल्यू -3 पे y हमारा 0 हो रहा है, y हमारा पॉलिनोमियल है, यानी x का वैल्यू -3 पे y हमारा जो हमारा जो y यानी हमारा जो पॉलिनोमियल वो हमारा 0 हो रहा है ना। और इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम 0 जब पॉलिनोमियल कहते हैं है ना। x का वो वैल्यू पे जब हमारा पॉलिनोमियल 0 होता है, x का वही वैल्यू को हम 0 जब पॉलिनोमियल कहते हैं। हो गया है ना। तो देखो अभी यहाँ पे देखो -3 हमारा क्या है, x है, ये हमारा y है, ये हमारा x है, ये हमारा y है ना। तो x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 0, y हमारा 0 यहाँ पे हो रहा है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, 0 जब पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल 0 जब पॉलिनोमियल ये हो रहा है ना। तो ग्राफिक मेथड से हम 0 जब पॉलिनोमियल का ऐसे निकाल सकते हैं है ना। y जब 0 होगा, 0 होगा मतलब क्या है, वो x एक्सिस पे ही होगा, y हमारा x एक्सिस पे ही होगा है ना। तो x इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ्स को देख के आप क्या पता चल रहा है कि जितने भी जीरो होंगे पॉलिनोमियल के, वो सारी की सारी x एक्सिस पे ही देखने को मिलेंगे, x एक्सिस पे ही। अगर मेरा लाइन ये x, देखो ये मेरा एक लाइन है ना, अगर ये लाइन मेरा x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और x एक्सिस पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा 0 जब पॉलिनोमियल। अगर मेरा लाइन एक ऐसे होता है ना, मेरा अगर लाइन ऐसे होता तो देखो ये जो मेरा लाइन है वो x एक्सिस ये है, x एक्सिस पे वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा 0 जब पॉलिनोमियल। ओके, अगर मेरा लाइन एक ऐसा होता तो 0 जब पॉलिनोमियल क्या होता, वो लाइन x एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा 0 जब पॉलिनोमियल। ओके, मतलब अगर मेरा एक लाइन जब तक x एक्सिस को टच नहीं करेगा तब तक उसका पॉलिनोमियल पता नहीं चलेगा। ओके, तो हमें अगर मेरा कुछ भी लाइन हो वो अगर मेरा x एक्सिस को छू रहा है तो x एक्सिस पे वो जहाँ पे छू रहा होगा वो हमारा 0 पॉलिनोमियल। तो और एक बात हमें जानने का ज़रूरत है कि देखो अगर पॉलिनोमियल px, ओके, उसका डिग्री n हो सकता है और
उसका जो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स है ना, तो उसका जो ग्राफ है y हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस में है ना। तो वो क्या मतलब ये कहता है कि अगर वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जो डिग्री है ना, उस एक पॉलिनोमियल का उसका जो डिग्री है वो मतलब देखो अगर यहाँ पे डिग्री कितना n है तो वो x एक्सिस पे n पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेगा। ओके, समझ में आया नहीं आ रहा है तो मतलब अब ध्यान से देखो। ओके, एक पॉलिनोमियल, अब मान लो कुछ भी एक पॉलिनोमियल है, कुछ भी एक पॉलिनोमियल है, मान लो जैसे कि मैंने मान लिया x+3। ओके, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये मेरा पॉलिनोमियल है x+3। ओके, तो इसका जो डिग्री क्या है n है नहीं, डिग्री क्या है n। तो अगर द ग्राफ ऑफ, अगर मैं इसी को मैं एक ग्राफ में इसको अगर मैं क्या पुट करूँगा, ओके, तो देखो ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा है ना, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये कहता है कि वो कितने बार इंटरसेक्ट कर सकता है, इसका जितना पावर है ना, जिसका इतना मतलब जो एक्स का मेरा जितना डिग्री है, एक्स का मेरा जितना पावर है वो उतना नंबर भी इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अगर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का आता, तो ये जो इसका जो एक्स स्क्वायर है ना मतलब 2 है ना 2, तो ये क्या करेगा मेरा ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे सिर्फ 2 ही बार इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ 2 ही बार इंटरसेक्ट करेगा, ज़्यादा नहीं। ओके, सिर्फ 2 ही बार। देखो इधर देखो ये एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे एक हो गया है ना, सिर्फ 2 ही बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का है, अगर मेरा पावर 2 है ना, अगर मेरा पावर यहाँ पे x³ + 3 होता तो मेरा पावर 3 है, मतलब ग्राफ पे मेरा कितना बार इंटरसेक्ट करेगा, 3 बार है ना। देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार है ना, 3 बार एक्स एक्सिस पे 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। इतना समझ में आ गया? ओके, देखो अगर इतना समझ में आ गया ना, अभी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं है ना। मतलब देखो कि मतलब किसी भी देखो जैसे कि तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनका सिर्फ पावर क्या होते हैं, पावर हमारे 1 होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं है ना। और उसके बाद क्वाड्रेटिक का पावर कितना आता है, 2 आता है ना, डिग्री 2 आता है, तो उसका हम 2 बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम 3 बार कर सकते हैं क्योंकि उसका पावर 3 आता है ना। तो हमारा पावर डिसाइड करता है, पावर डिसाइड करता है कि हमारा कितना जीरोज है ना। जीरोज क्या है, जितने बार वो इंटरसेक्ट करेगा है ना। देखो एक्स एक्सिस पे वो जितने बार इंटरसेक्ट करेगा और वही तो वैल्यू हमारा क्या 0 है ना। तो देखो हमारा पावर डिसाइड करता है कि हमारे पास कितना 0 है, हमारा पावर डिसाइड करता है कि हमें कितने एक्स एक्सिस में हम कितने इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, पावर डिसाइड, तो आप इसको लिख दो, मतलब हमारा जो पावर है ना, पावर या फिर डिग्री, ये डिसाइड करता है कि कितना हम इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे और हमारा कितना जीरोज होंगे है ना। जितना बार इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही 0। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आ चुका है ना, समझ में आया क्या, समझ गए हो। तो करते हैं एक्सरसाइज 1.1 फिर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके।